एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वो एक ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वो बछड़े चराने जाता और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वो बछड़े चरा कर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में बहुत गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की रूखी रोटी दे दी। राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वो भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वो लड़का वहां चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि मेरे कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वो पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर वो विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वो महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वो अपनी मंडली को लेकर वहाँ आया। जिनके यहाँ वो बचपन में काम करता था वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति में बैठे। गीता का पाठ हुआ। फिर सब ने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे क्यों? महाराज बोले, मेरे को पुरानी बात याद आ गई, मैं इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ क्या बात है। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो। ठाकुर बात पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था। उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। तब महाराज मंडलेश्वर जी बोले कि वो मैं ही हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया। पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वो आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हैं। महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। मांगे मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटक्या, आ संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिलती थी वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वो संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान का शरण लेने में, भगवान का भक्त बनने में सब स्वतंत्र हैं और ऐसा मौका मनुष्य जन्म में ही मिलता है। भगवत आश्रय लेने पर और भगवान का साधक होने पर समाज में अपने आप आदर, प्रेम और स्नेह बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अकिंचन रहता है, जो दीनहीन है, भगवत आश्रय लेने पर वंदनीय हो जाता है, स्मरणीय हो जाता है। आज महामंडलेश्वर जी ठाकुर को यही बात समझा रहे हैं कि अपमानित होकर इस घर से गया और संतों का आश्रय मिल गया, भगवान की कृपा हुई तो इसी शहर में, इसी घर में वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। भगवत आश्रय लेने पर जीव का अपने आप मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। संतों का साथ और भगवत कृपा जीव को बहुत ऊपर उठा ले जाते हैं। कथा का यही भाव है।